हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल क्लासेस। आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है। रिकेट्स मतलब सूखा रोग, जिनको सूखा रोग है उनमें कौन सा विटामिन की कमी होती है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन डी की कमी होती है। किस चीज़ की कमी होती है? विटामिन डी की कमी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन डी। विटामिन डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है, यानी विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो विटामिन ए जो है ये आपका गाजर में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। इसके बाद नेक्स्ट है कि विटामिन ए किससे संबंधित है, यानी एक विटामिन ए का एक अन्य नाम भी है, ये आपको पूछा गया है कि विटामिन ए का एक अन्य नाम है, ये आपको बताना है कि विटामिन ए किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, यानी रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिनॉल भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आपको बताना है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग, फिर से स्कर्वी रोग दे दिया है। इसमें बोला गया है जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में क्या शामिल करना चाहिए, करके रोका जा सकता है। क्या शामिल कर लेना चाहिए? तो स्कर्वी रोग है तो क्या शामिल करना चाहिए? विटामिन सी को शामिल करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खट्टे फलों, क्या बोला गया है? खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। खट्टे फलों में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो खट्टे फलों में आपको बता दें कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है। वसा में विलय नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा विटामिन सी, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी होगा। विटामिन सी जो है वसा में विलय नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि विटामिन B1 को डैश भी कहा जाता है, यानी B1 का एक अन्य नाम और है जो आपसे पूछा गया है। B1 को क्या कहा जाता है? तो B1 को थायमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थायमीन भी कहा जाता है। इसके बाद फिर पूछा गया है कि विटामिन सी को डैश भी कहा जाता है। विटामिन सी का एक अदर नाम पूछा गया है, अन्य नाम पूछा गया है। इसका आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है। बेरी जो रोग है वो किस वजह से उत्पन्न होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में होता है। प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो देखिए मछली के जो लीवर ऑयल जो होता है उसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, गाजर। क्या होगा? गाजर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। तो कोबाल्ट नामक खनिज जो है ये विटामिन B12 में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोबालामीन, यहाँ पे कोबालामीन होगा। कोबालामीन को डैश भी कहा जाता है, मतलब कोबालामीन का एक अन्य नाम आपसे पूछा गया है कि इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो कोबालामीन जो है ये आपको B12, विटामिन B12 को ही कहा जाता है कोबालामीन। इसके बाद नेक्स्ट है कि नियासिन डैश का एक रूप है। किसका एक रूप है? नियासिन। तो नियासिन जो है ये विटामिन B3 का है। किसका है? विटामिन B3। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B3 होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। सामान्य जो जुकाम होता है उसमें कौन से विटामिन का उपयोग किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी होगा, विटामिन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाई जाती है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा हरी सब्जियां। क्या होगा? हरी सब्जियां में सबसे ज़्यादा आयरन
पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेलेग्रा एक बीमारी है, ये त्वचा से संबंधित है, त्वचा रोग जैसा एक पेलेग्रा बीमारी होती है, इस किसकी कमी के कारण होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो पेलेग्रा जो है ये नियासिन की कमी से होता है। नियासिन आपने जस्ट पढ़ा था, विटामिन B3 को हमने नियासिन कहा था। ये पेलेग्रा जो रोग है वो किसकी कमी से होता है, नियासिन की कमी से होता है। ये एक त्वचा रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कि राइबोफ्लोविन क्या है। तो राइबोफ्लोविन पूछा गया है क्या है, तो इसका आंसर है आपका विटामिन है। क्या है, एक विटामिन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा पूछा गया है, तो यहाँ पे 80%, अगर 70% भी है तो फिर भी सही है। यहाँ 80% है तो हमने 80% मारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। किस में, सोयाबीन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। विटामिन ए अभी आपने पीछे किया है इस क्वेश्चन को, विटामिन ए गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि विटामिन सी की कमी से, आपको पता होना चाहिए विटामिन ए सी की कमी से स्कर्वी रोग, क्योंकि हमने पीछे इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन को किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में जो है, इस सभी में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन जो है 65%, जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 ग्राम वसा देती है। 1 ग्राम वसा जो है वो क्या देती है, तो 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। क्या देती है, 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सुक्रोज में होता है। सुक्रोज में क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है। कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त को जमने में मदद करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैरेस्मस एक बीमारी है, कुपोषण जैसे होता है वैसे ही मैरेस्मस एक कुपोषण की तरह है, किसकी कमी से होता है। मैरेस्मस जो है किसकी कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कैलोरी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, कैलोरी की कमी से होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं, तो विटामिन डी प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, विटामिन डी प्राप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। तो वृद्धि के लिए बच्चों की वृद्धि के लिए प्रोटीन जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर प्रोटीन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद पूछा गया है सीमेंट और अस्थियां दोनों में एक ही विद्यमान तत्व क्या है। तो अस्थि यानी हड्डी, उसमें कैल्शियम, पता है आपको कैल्शियम, सीमेंट और अस्थि दोनों में विद्यमान तत्व जो है कैल्शियम। यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा, तो कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ऑप्शन नंबर ए होगा, कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि दालों से हमें प्राप्त होता है। दालों से क्या प्राप्त होता है, तो प्रोटीन प्राप्त होता है। दालों से क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पूछा गया फिर से, तो सोयाबीन ही होगा, जो कि पीछे भी ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। आपसे पूछा गया है कि किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी चावल इसमें सही होगा, चावल, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। यहाँ पे विटामिन बी दिया है तो विटामिन बी आप मारेंगे, बेरी रोग इससे होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय है, मतलब जल में घुलनशील है, मिल जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी इंसुलिन जल में विलय होता है। इसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन आपने यही किया था, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है। तो आवश्यक फास्फोरस जो है ये दूध से मिलता है। कहाँ से मिलता है, दूध। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोटीन क्या है। पूछा गया आपसे कि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन जो है इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा,
ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पॉलीपेप्टाइड्स। क्या होगा इसका आंसर? पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? यानी यकृत में संचित किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। यकृत में, तो यकृत लीवर को कहते हैं, जिसको आप जिगर भी कह सकते हैं, तो लीवर को कहा जाता है यकृत। तो इसका जो है विटामिन ए होगा। क्या होगा? विटामिन ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, विटामिन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन सी की कमी से। मसूड़ों में खून आता है तो विटामिन सी की कमी से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि दूध में होते हैं, दूध में क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, ये सभी होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी चीज़ पाए जाते हैं दूध में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो पीछे भी यही क्वेश्चन आ गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रतौंधी रोग होता है। शाम होते ही दिखाई देना बंद हो जाता है, विटामिन ए की कमी जिनमें होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की आँखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो मनुष्य की आँखों का जो देखने की जो क्रियाशीलता है वो बढ़ाता है विटामिन ए। कौन सा बढ़ाता है? विटामिन ए। आँखों के लिए विटामिन ए अच्छा माना जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि लास्ट है आज के लिए। क्वेश्चन है कि रिकेट्स है एक बीमारी, रिकेट्स बीमारी है, इसमें विटामिन नहीं पूछा गया है, इसमें पूछा गया मतलब मांसपेशियों की बीमारी है, हड्डियों की है, खून की है, टिश्यू उत्तकों की है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा हड्डियों की है। किसका है? हड्डियों की। रिकेट्स बीमारी है, सूखा रोग जिसे कहते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स हड्डियों की एक बीमारी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर एक नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।